स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी प्राप्त करेंगे और उन महत्वपूर्ण खबरों से किस तरीके से क्वेश्चंस निकल कर आपके सामने आ सकते हैं उनको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसकी शुरुआत मैं करना चाहूंगा गोधरा कांड से। आप जानते हो कि गोधरा कांड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी गई है। अब ये जो क्लीन चिट दी गई है, इस खबर पर आपके लिए कौन से क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं उसी को ही मैं बताने जा रहा हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं गोधरा कांड की। पहले तो पूरी ये खबर लिख दीजिए कि गोधरा कांड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट। आप जानते हो पुराना मामला है ये और काफी वर्षों से चल रहा था। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बरी कर दिया गया है। यहां से जो क्वेश्चन बनेगा, ऐसे तो बनेगा नहीं कि निम्न में से किसे बरी किया गया। इस पे जो क्वेश्चन बनने की उम्मीद बनती है वो है गोधरा कांड। और जब हम पुराने पेपर देखते हैं तो यहां से क्वेश्चन आया भी हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि गोधरा कांड में गोधरा क्या है। आपको ऑप्शन में दे देगा, एक स्थान का नाम है, एक ट्रेन का नाम है। समझ गए मेरी बात को? और इसी तरीके से आपको गच्चा खिलाने की कोशिश करेगा वो। तो ध्यान रखना, इसमें जो ये गोधरा है ये स्थान का नाम है। गोधरा जो है एक स्थान का नाम है और ये गुजरात के अंदर है। क्लियर? क्या हुआ था इसमें जो कार सेवक थे वो एक ट्रेन के डिब्बे में बैठे थे और उस ट्रेन के डिब्बे में आग लगा दी गई थी एक विशेष समुदाय के द्वारा। तब वहां पर हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए थे। ये गोधरा कांड था। एक लाइन लिख दीजिए, इसके तहत कार सेवकों से भरी ट्रेन के डिब्बे में, या कोच कह सकते हो आप, आग लगा दी गई थी। इस घटना को आप जानते हो, आग लगा दी गई थी। यहां पर आपको विशेष रूप से एक बात ध्यान रखनी है आपके एग्जाम की दृष्टि से। एक तो वो ट्रेन कौन सी थी। ट्रेन का तो नाम है साबरमती एक्सप्रेस। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, साबरमती एक्सप्रेस। और जो वो डिब्बा या जो कोच था उसका नाम था S6। ये दो बातें भूल के भी मत भूल जाना। और एक दो और बताऊंगा जो आपके काम की चीजें हैं एग्जाम की दृष्टि से। ये जो गोधरा कांड हुआ था ये कब हुआ था, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन आया भी हुआ है। ये डेट थी 27 फरवरी 2002। 27 फरवरी 2002। आपसे इस तरीके से कंफ्यूजिंग में डाल देगा 2001, 2002, 2002, 2003, 2000, इतने में मामला इधर से उधर हो जाएगा। तो ध्यान रखें, 27 फरवरी 2002। अब इसके लिए जो जांच आयोग गठित किया गया था इसको थोड़ा ध्यान से समझना। आप कई जगह पढ़ते होंगे नानावती शाह आयोग, कई जगह आपने पढ़ा होगा नानावती मेहता आयोग। क्या है इसका राज, जानते हैं? देखिए, जो जांच आयोग गठित किया गया था उसका नाम था नानावती शाह आयोग। ध्यान रखना, नानावती शाह आयोग
जांच आयोग का नाम था। और ये किसने गठित किया गया था? तत्कालीन गुजरात के सीएम मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उस समय जो हमारे आज के वर्तमान प्रधानमंत्री है वो गुजरात के सीएम थे, उन्होंने इसको गठित किया था। इसमें जो नानावती है ये तो है जीटी नानावती। जीटी नानावती ये इसके अध्यक्ष थे, ध्यान रखना, भूल मत जाना। आपसे पूछ लेगा नानावती शाह आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो क्योंकि शाह भी एक अलग व्यक्ति है, इनका नाम था केजी शाह। केजी शाह। लेकिन ये जो केजी शाह है इनका क्या हुआ था, 2009 में निधन हो गया। जब 2009 में निधन हो गया तो फिर नए अध्यक्ष आए, सॉरी नए सदस्य, माफी चाहूंगा, ये सदस्य थे। नए सदस्य आए अक्षय मेहता। अक्षय मेहता आए और तभी आप नाम सुन लेते हो नानावती मेहता आयोग। तो अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि नानावती मेहता आयोग और नानावती शाह आयोग में क्या डिफरेंस है। और ये जो डेट है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कर देना इसको। साबरमती एक्सप्रेस पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट, यहां तक कि मैं तो S6 कोच को भी इंपॉर्टेंट मानता हूं। और नानावती शाह आयोग ये तो है ही, इसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन आया भी हुआ है गोधरा कांड की जांच से संबंधित। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। ये पूरा जो आपका सिस्टम है, ये पेज है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसे। अब मैं नुपुर शर्मा के बारे में बात करना चाहूंगा। नुपुर शर्मा आप जानते हो बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता है। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब पर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिस कारण से उन्हें सुप्रीम कोर्ट में फटकार सुननी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट की उन्हें फटकार सुननी पड़ी। अब आप देखिए क्या घटनाक्रम है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उनके बारे में, आइए जानने का प्रयास करें। नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी, ये आप जानते हो, पुरानी न्यूज है ये। 5 राज्यों में मामले दर्ज हुए। एक जगह ट्रांसफर करने से संबंधित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। हुआ क्या था कि 5 राज्यों में मामले दर्ज किए गए नुपुर शर्मा के खिलाफ के, इन्होंने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ एक टिप्पणी, गलत टिप्पणी की है। तो 5 राज्य ओबीसी बात है, जाना पड़ता है, ऊपर से इनको जान का खतरा भी था। तो नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि जितने भी जो मामले हैं इनको क्या है, एक जगह दिल्ली ट्रांसफर कर दो। दिल्ली ट्रांसफर करने की बात कही गई थी, एक जगह दिल्ली ट्रांसफर कर दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फटकार लगाई आपके सामने है, नुपुर शर्मा देश का माहौल बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है। और आगे यहां भी नहीं रुके वो, उन्होंने ये और कहा कि उदयपुर में जो घटना हुई थी, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी कि एक दर्जी की 2 मुस्लिम युवकों ने हत्या कर दी थी, तो उदयपुर की घटना भी नुपुर शर्मा के बयान के कारण हुई, क्योंकि देश का माहौल बिगड़ा। तो ये सब जानकारी आपको मैंने देनी थी, आपके सामने है। अब आपको यहां पर ये एक बात ध्यान रखनी है, आप जानते हो कि नुपुर शर्मा जो है ये बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता है। बीजेपी ने इनसे इस्तीफा ले लिया है क्योंकि इन्होंने विवादित टिप्पणी की। और ये जो पैगंबर मोहम्मद साहब है, इनके बारे में आप ये ध्यान रखना, इनका
जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मदीना में। ये मदीना सऊदी अरब में पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 622 ईस्वी में, यह आपके क्वेश्चन आता है, इन्होंने हिजरी संवत की शुरुआत की थी। हिजरी संवत आप जानते हो, हिजरी संवत 622 ईस्वी आता है। मक्का से मदीना की यात्रा की थी 622 ईस्वी में, तब इन्होंने हिजरी संवत का प्रारंभ किया था। आप जानते हो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर 78 ईस्वी शक संवत है, और विभिन्न प्रकार के जो कैलेंडर है, जैसे विक्रम संवत हो गया, गुप्त संवत हो गया, हर्ष संवत हो गया, इन पे क्वेश्चन आते भी है। याद कीजिए, मैंने आपको हिस्ट्री में करवाया हुआ है, और ये जो संवत है मैंने 2-3 बार क्वेश्चन देखा है, आप थोड़ा सा तैयार कर लेना। इसको सुमेलित कराने वाला क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिए। अब आप देखिए, हल्की सी जानकारी आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको जानकारी में जब कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तब आपको करवा दी जाती है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 124 में इसका उल्लेख है, और वर्तमान जो सीजेआई है ये है जस्टिस NV रमणा, और ये 48वें है, 48वें। मैंने एक बार ये क्वेश्चन देख लिया था जब जस्टिस बोबडे सीजेआई थे, तब ये पूछा था कि कौन से नंबर के हैं, ऐसा भी आया था। तो NV रमणा वर्तमान में इसके सीजेआई। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट बहुत ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने की कोई सीमा नहीं है, और इसको हम एक दायरे में रख कर करते भी हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन ये क्लास में ही संभव हो सकता है, यहाँ नहीं। बस हल्की सी जानकारी आपके सामने होनी चाहिए। आर्टिकल 124, आजकल आर्टिकल भी पूछे जा रहे हैं। सीजेआई जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमणा है। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। महाराष्ट्र में जो घमासान चल रहा था उसके बारे में तो आप जानते ही हो। दल बदल से संबंधित स्थितियां वहां पैदा हो गई थी। दल बदल के संबंध में याद कीजिए, मैंने आपको बताया हुआ है कि 1985 में ये कानून बना था, और इसके तहत 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। याद कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में 10वीं अनुसूची में दल बदल से कानून से संबंधित बातें बताई गई है। यहां जो चेंजेस हुए हैं मैं उन पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक तो जो उद्धव ठाकरे थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी फिलहाल आप 2 पॉइंट याद रखें। ये जो महाराष्ट्र है इसके मुख्यमंत्री कौन बने हैं और उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं, इसके आगे की जानकारी मैं बाद में दूंगा आपको। सीएम जो है, ध्यान रखना, एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जो है सीएम बने हैं, ध्यान रखना। और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस ये उप मुख्यमंत्री बने हैं। थोड़ा सा ध्यान दे देना इस पर। हालांकि दल बदल से संबंधित जो 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 52वां संविधान संशोधन था, उसके बारे में आपको क्लास में बता दिया जाता है, उसको थोड़ा जोड़ कर पढ़े। तो देवेंद्र फडणवीस के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये पहले महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं और इस बार ये उप मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक ऐसी स्थिति राजस्थान में भी हुई है। टीकाराम पालीवाल पहले मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बाद में उनको उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा था। तो ये कुछ स्थितियां हैं। तो दोस्तों, आज मैंने कुछ महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी आपके एग्जाम से रिलेटेड करके बताई। आप इसे नोट्स में शामिल करें और समय समय पर इसको रिवाइज करते रहें। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।